मतलब क्या होता है इसका? लिमिट लेक्चर वन मतलब क्या है इसका? कि जैसे अगर मैंने बोला एक्स माइनस ए, एक्स माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स टेंड्स टू टू। बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया? सर एक बार वेदांत, फिर से, सर एक बार। मैं बता रहा हूँ ना। यस सर। अच्छा, वेदांत एक बार ही सुनो। लिमिट एक्स टेंड्स टू टू लिखा है मैंने, और ऊपर लिखा है एक्स माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। क्वेश्चन समझ आया ये? यस सर क्लियर है। ठीक है, एक्स टेंड्स टू टू का मतलब अगर मैं टू डाल दूं इसमें तो आंसर क्या आएगा? टू माइनस टू अपॉन टू स्क्वायर माइनस फोर। आंसर सर विल जीरो हो बी जाएगा। जीरो बाय जीरो। ठीक है, अगर ये आंसर तब होता, ये आंसर कब होता जब एक्स की वैल्यू इक्वल टू टू। ठीक है कि नहीं? यस सर। अब एक्स टेंड्स टू टू का मतलब ये है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ एक्स टेंड्स टू टू, तो इसका मतलब ये हो सकता है 2.0001। ठीक है, अगर ये है लेट सपोज, तो ऊपर आंसर क्या आता है? 2.0001 माइनस टू अपॉन 2.0001 का स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, यही होता ना? यस सर ये होता है। यस सर। और ऊपर आता जैसे 0.0001, और अगर इसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, वन का स्क्वायर, यही आता है शायद। मेरे हिसाब से नीचे भी यही आता है 0.00। ये कितना आता हमारा अप्रोक्सीमेटली? सर बीच में एक फोर ये आता, फिर आता तीन जीरो और फिर वन। यस। फोर आता, और क्या यस आता? सर। नहीं इधर नहीं सर, ट्रिपल जीरो के बाद। ट्रिपल जीरो के बाद क्या आता? सर मैं माइनस करके बता रहा हूँ, ट्रिपल जीरो फिर फोर फिर ट्रिपल जीरो फिर वन। माइनस करके ट्रिपल जीरो फोर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये आता। यस सर। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो गया? 1/4 हो गया अप्रोक्सीमेटली। यस सर। तो इसका मतलब अगर x इक्वल्स टू टू होता, देर इज देर इज नो डेफिनेट वैल्यू। ठीक है कि नहीं? यस बट सर। इस केस में वैल्यू है, इस केस में वैल्यू है। समझ आ रही है बात? अगर कहीं पे मैं लिखता हूँ यस सर। x अपॉन x लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, तो आंसर इज वन। अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू जीरो, x बाय एक्स इज नॉट डिफाइंड। बात समझ आई? ठीक है वेदांत, बात समझ आई है? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो लिमिट का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू 2.001 भी हो सकती थी, ऐसा भी हो सकता था, मैं ये भी लेता था, लिख सकता था 1.999, जैसे x इक्वल टू टू लिखे। तो इट इज टेंडिंग टू टू, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू टू। बट जब हम पुट करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम टू ही पुट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे करना है। अब वो चीज एक बार समझते हैं। उज्जवल बच्चे, यस सर। चलो अब देखते हैं। उज्जवल बच्चे, आपने जो भेजा है ना मेरे को असाइनमेंट, वो खुल नहीं रहा पीडीएफ में। एक सेकंड सर, मैं चलो वापस से देखते भेजता हैं, हूँ। आप इतने कितने हो सर? कोई बात नहीं। अब देखो बच्चे, अगर जैसे क्वेश्चन आता है हमारा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे जीरो बाय जीरो फॉर्म है कि नहीं। एक्स की वैल्यू थ्री डालो, ऊपर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। और नीचे भी जीरो आ रहा है अर्नब। यस सर। तो इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ जीरो बाय जीरो। हम क्या करेंगे, इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दें। ओके सर। तो ये कितना आ गया? सही है, ओवर एक्स माइनस। यस सर। कट गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री डाल दो, अब जीरो बाय जीरो की फॉर्म हट गई ना? हाँ जी नहीं है सर। ना? तो वैल्यू डाल दो, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस नाइन प्लस थ्री इंटू थ्री, द आंसर इज 27। कोई डाउट क्वेश्चन में? सर तो बेसिकली हमको बोलो। जीरो बाय जीरो की फॉर्म को हटाना है इसके अंदर से। बिल्कुल बच्चे, जीरो बाय जीरो की फॉर्म को हटाना। सही है, यस सर।
सही है। अगर 0/0 की फॉर्म नहीं हटेगी तो दिक्कत आए। सही है, यस सर। ये बात समझ आ गई। अगर कहीं पे लिखा है, जैसे अगर मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2, तो आई एम, चलो कनेश, यस सर। कनेश ये फॉर्म कौन सी है जल्दी बताओ। 0/0 2 डालो, 0/0 की है, तो अब इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। पहले 0/0 की फॉर्म हटा देते, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 x+2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ये और ये कट गया, एक्स टेंड्स टू 2, 2 प्लस 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4। तो द आंसर इज 4 इंटू 832। कोई डाउट, कोई डाउट है? तो ये हमारी जीरो, बेसिकली मेन एम क्या है हमारे को, 0/0 की फॉर्म जो है वो हटानी। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? सर अगर किसी क्वेश्चन में ना भी हो, अगर मतलब कुछ डिफरेंट केस आ रहा हो तो हाँ दोबारा बोलो, दोबारा। सर अगर किसी केस में जो 0/0 फॉर्म की फॉर्म नहीं आएगी तो फिर क्या करना है? हाँ 0/0 की, जैसे अगर 0/4 आ जाता, लेट सपोज ये आ जाती फॉर्म, तो आंसर इज 0। ठीक है, अगर 4/0 आता दैट मीन इसको सॉल्व करना है अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो आंसर इन्फिनिटी। ठीक है, इसको ट्राई करना है, सॉल्व करना है, नहीं तो आंसर इन्फिनिटी है। कोई डाउट है? तो बात समझ आ गई है? जैसे कोई भी आता है लिमिट टू, सर लिमिट टू 3 या लिमिट टू 2, तो सर हम वही वैल्यू लेके इसको फैक्टराइज करके फिर पुट करके नॉट इक्वल टू 0 प्रूफ कर देंगे ना? हाँ बच्चे, नॉट इक्वल टू 0 नहीं, वैल्यू निकाल दो। ठीक है, हाँ मतलब वही सर। नॉट इक्वल टू 0 नहीं बोलेंगे, वैल्यू निकालेंगे। सही है, ये बात समझ आ गई है ओके बच्चे? सर। अब ध्रुव तू ही बोलेगा। यस सर, बोल दूंगा सर। चल ध्रुव, एक चीज अब तो बोल। क्वेश्चन आता है, जैसे लेट सपोज हमें हम अभी जो कर रहे हैं 29.3 एक्सरसाइज कर, ठीक है। आप देख ध्रुव, जैसे x ओके अपॉन सर। एक्स माइनस 2 है, माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2। ध्रुव एक बार वैल्यू डाल, क्या आंसर आ रहा है? सर आंसर 0 माइनस 2 स्क्वायर 4, 2 सर 0 ही अपॉन आ रहा 0 है। माइनस यस 4 सर। अपॉन 0, दैट इज infinity इनफाइनाइट, माइनस infinity। इनफिनिटी दिस इज ऑल्सो नॉट तो डिफाइंड, 0 आ गया। दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। नहीं, सर नॉट ये तो डिफाइंड। 0 नहीं इन्फिनिटी आएगा। क्या बच्चे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी को आप डिफाइन नहीं कर सकते ना, सब्ट्रैक्ट कैसे कर लोगे वैल्यूज हाँ को? जी, हाँ जी, सही ठीक है, है, ठीक है सर। ठीक ओके। है। अब इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्व करना है x अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 4 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ये बात समझ आ गई? यस सर। एलसीएम ले लें, x इंटू एक्स यस माइनस सर। 2, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स टेंड्स टू 2। तो ऊपर क्या आ गया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, x+2, और यस नीचे सर। क्या आ गया, x x इंटू एक्स माइनस 2। ये तो और सर ये एक कट कट गया, जाएंगे। x टेंड्स टू 2, 2 प्लस 2 4 अपॉन 2, द आंसर इज 2। कोई डाउट? नो सर, क्लियर। समझ आ गई बात? आ गया सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे को बोलेगा अमन, यस सर। अमन है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। चेक कर बता कौन सी फॉर्म है। सर 0 वाली। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, सही है। यस सर, नॉट डिफाइंड। चलो अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया नीचे, ऊपर आ गया एक्स प्लस 1 माइनस 2, एक्स टेंड्स टू 1, ऊपर क्या आया, एक्स माइनस 1, नीचे आ गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। 2x+1 ये और ये कट गया, तो एक्स टेंड्स टू 1/2। 1, आंसर इज 1/2। कोई डाउट है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षिल, यस सर। हर्षिल अभी तक जो समझाया समझ आ गया बच्चे? यस सर। हर्षिल अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे लेट सपोज
मेरे पास आया एक क्वेश्चन है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 एक्स टेंड्स टू 3। ये है। अब एक बार हर्षिल बताओ ऊपर क्या आ रहा है, 0/0 की फॉर्म है कि नहीं? यस सर आ रही है, 0/0 आ 0/0 आ रही है, तो इसका मतलब एक्स माइनस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है? यस सर। और एक्स माइनस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है? यही यस सर होता है है। ना, 0 आ रहा है तो। यस सर। तो ऊपर वाले को तो फैक्टराइज सिंपल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 3x 2x प्लस 2x माइनस माइनस 3। 6। यस सर। ठीक है, अब नीचे वाले को एक्स माइनस 3 से एक्स डिवाइड करो। कॉमन एक्स निकालने। माइनस 3 से क्या कर दो? यस सर, वहां से कॉमन भी तो एक्स निकाल। क्यूब नहीं, यस। अभी पता है मुझे, पता है, मगर अभी ऐसे ही करेंगे ताकि ओके दूसरे सर। क्वेश्चन में डाउट। एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये बात समझ आ गई? यस सर। ये और ये कट गया, तो प्लस सर एक्स प्लस माइनस 1। 3 है, प्लस 1 से एक्स माइनस 3, तो ये कट यस सर। गया। अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स एक्स माइनस 3 माइनस इंटू 3 एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स टेंड्स टू 3। ऊपर आ गया एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 यस सर। और एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स टेंड्स टू 3 और ये कट गया, लिमिट डाल दी, 3+2 अपॉन 3 स्क्वायर 1/2। 9+1 1/2। बात समझ आ गई कैसे किया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। चल, अब नेक्स्ट देखते हैं। बोलेगा अर्नव, बोलेगा। yes sir, अर्नव तुम बोलो। अगर क्वेश्चन आता है जैसे x4 माइनस 3x³ प्लस 2 अपॉन x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 1, x टेंड्स टू 1। क्वेश्चन समझ आ गया? yes sir. कैसे करेंगे बता सकते हो? सर पहले तो 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो सर वो आ जीरो रही बाई है। जीरो की फॉर्म है ये, है। यस ठीक सर। है, समझ आइए बच्चे ये बात यस सर। यहाँ तक अभी? यस सर, आ गई है। बोलो। 0/0 यानी x माइनस 1 से ऊपर वाला डिविजिबल है कि नहीं है? यस सर, दोनों x-1 से डिविजिबल होंगे। तो इसका मतलब ऊपर को x माइनस 1 से डिवाइड करो, एक बार देखते हैं क्या आया। एक्स की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2, एक्स क्यूब से किया, एक्स की पावर 4 माइनस माइनस। एक्स क्यूब आया, यस। ये आया हमारा माइनस 2x³ आया प्लस 2 आया। तो ये कितना आ गया? -2 माइनस नहीं, टू -2x² प्लस 2x² -2x³ प्लस 2x²। तो ये हो गया आपका -2x² प्लस 2। तो यहाँ पे आया सर। -2x² प्लस 2x, ये आ गया -2x प्लस 2। तो माइनस किससे? 2 से, -2 से -2x प्लस 2 आ गया। तो ऊपर वाले को तो हम लिख सकते हैं x-1 इंटू x³ -2x² -2x -2। अब नीचे वाले को भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, यस सर। तो x-1 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा ये नीचे देख लेते हैं। x³ -5x² प्लस 3x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर से x³ आ गया, माइनस x² आ गया, तो -4x² प्लस 3x प्लस 1, तो -4x से -4x² आ गया और प्लस 4x आ गया, -x प्लस 1, -1 से किया तो -x प्लस 1 कट जाएगा पूरा। दिस थिंग यस कैन सर। बी रिटन है x-1 इंटू x² -4x -1। कोई डाउट? नो सर। अब वैल्यू डाल दो, ऊपर कितना आ रहा है? 1 -2 अपॉन 1 -4 -4 माइनस। आंसर जो भी आ जाए। समझ आ गई बात? यस सर। बच्चे जब तक 0/0 की फॉर्म ना हट जाए ना, तब तक आप फैक्टराइज करते रहते हो, ये बात समझ आ गई? यस सर। सर बट एक चीज बात समझ पूछनी है मेरे को। बोलो।
सर इसका मतलब हम लिमिट्स का बेसिक पर्पस क्या है? ये भी एक मैथमेटिकल टूल ही है क्या? हाँ, मैथमेटिकल टूल है। आपको बहुत सारी चीजें ना डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे x इक्वल टू इंफिनिटी आप डिफाइन कर सकते हो, नो सर। ठीक है। तो दिस थिंग के अगर मैं उस चीज को ऐसे लिख दूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, पे आंसर क्या आएगा अगर x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए? तो दिस इज एक्चुअली अ टूल, ठीक है। इंफिनिटी जो चीज हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो चीज हम नहीं निकाल सकते, जैसे नीचे बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी आ जाए दैट टेंड्स टू जीरो, तो आंसर क्या आएगा अगर ऊपर वाले से? तो वो सारी चीजें देखने के लिए करते हैं, ये मैथमेटिकल टूल है, ठीक है। ओके सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अब √2 + x माइनस √2 अपॉन x है, x टेंड्स टू जीरो। बच्चे अब कौन बोलेगा? हर्षित बोलेगा। यस सर। हर्षित, रूट के साथ क्या दे रखा है, नेगेटिव है कि नहीं है? यस सर है। तो रूट के साथ जब भी नेगेटिव है तो आपको रैशनलाइज करना है। क्या करना है आपको? सबसे पहला स्टेप क्या है? रैशनलाइज। √2 + x + √2, और नीचे भी क्या आया? √2 + x √2 + + x √2। + कोई √2। डाउट है? नो सर। कोई डाउट है? नो सर। आप देखो बच्चे, √2 + x ऊपर क्या आया? 2 + x -2 आ गया, -2। x यस सर। इंटू √2 + x + √2। अगर सबसे पहले वाली फॉर्म देखोगे ना आप, तो आप 0/0 ही है, ध्यान रखना। ओके तभी सर। सॉल्व सर कर रहे नीचे हैं हम। x से x कट 2 जाएगा। कट गया, x से x कट जाएगा, लिमिट डाल दो, 1/√2 + √2 कितना आ गया? 1/2√2। कोई डाउट है बच्चे? नो सर, कोई डाउट नहीं है। बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है 2x अपॉन √a + x माइनस √a - x, x टेंड्स टू जीरो। अब देखो 0/0 फॉर्म है कि नहीं? हर्षिल, हर्षिल तुम बोलो, यस सर। 0/0 यस सर फॉर्म आ है रही कि है। नहीं है? यस सर आ रही है। आ रही है। अब इसको नीचे वाले को क्या करना है यहाँ पे? रैशनलाइज। सही है, यस सर। जब भी रूट के साथ √a नेगेटिव + दिखे x। और 0/0 फॉर्म है तो रैशनलाइज करना ही करना है। अब बताओ क्या आ रहा है ऊपर नीचे? 2x इंटू √a + x प्लस √a - x। यस कोई सर। डाउट है? नो सर। और नीचे क्या आया? a + x माइनस सर a 2x प्लस आ जाएगा। 2x से 2x पूरा कट गया, लिमिट डाल दो, यस सर। x टेंड्स टू जीरो, तो क्या है? √a + √a, व्हाट इज दिस? √a टू + रूट। √a। 2 कोई √a। डाउट है? नो सर। सही है, ये बात समझ आ गई। यस सर। चलो अमन, अमन, यस सर। अमन आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। आवाज आ रही है ना? अच्छा चलो अमन, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, तुम बोलना। जब भी रूट के साथ नेगेटिव दिखे तो आपको क्या करना है, जल्दी बता दे पहले। अमन, सर रूट के साथ यस नेगेटिव सर। दिखे क्या करेगा? क्या करेगा रूट के साथ नेगेटिव दिखे तो? रैशनलाइज करेगा, सही है। यस सर। चलो अमन अब बोला 3 + 2x माइनस √2 +1 अपॉन, क्वेश्चन आता है x² - 2, x² - 2। क्वेश्चन समझ आ गया अमन? यस सर। ये देखो अमन, देखो ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं है? अमन यस बोलो, सर। सर कैसे दिख रहा है 0/0 की? डिनोमिनेटर में तो 0 आ जाएगा, हाँ, न्यूमरेटर ऊपर में। बच्चे देखो, एक यस सर है। 3 + 2√2 है, यस यस और नो? सर। 3 + 2√2 का रूट, देखो ये क्या होता है? √2 + √1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? देखो 2 + 1 + 2√2, दैट इज 3 + 2√2। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? तो दिस थिंग इज जीरो और नॉट? यस सर 0। चलो अब इसको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ?
सर रैशनलाइज कर √2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऊपर क्या किया हमने √3 प्लस 2x प्लस √2 प्लस 1, और नीचे क्या आया हमारा 3 प्लस 2x प्लस √2 प्लस 2 प्लस 1। बच्चे कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ऊपर थोड़ा सा तेज बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर प्लस 3 प्लस 2x माइनस √2 माइनस 1। ये तो मेरे को लगता नहीं है डाउट आया अभी तक। नो सर। सही है। अब Yes. ऊपर क्या आ गया √2 प्लस √1 का होल स्क्वायर क्या होता है? सर ये √2 प्लस होगा √1 का होल 3 स्क्वायर अभी प्लस निकाला था √2 √2 प्लस 3 प्लस √1 2 का होल, √2 3 प्लस 2 3 प्लस 2 √2 तो 3 प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2 √2, 2 √2 तो ये आ गया x माइनस √2 x प्लस √2 और इंटू 3 प्लस 2x प्लस प्लस √2 √2 प्लस प्लस 1। 1। अब ऊपर सर क्या आ गया 3 से 3 कट गया सर 2 2 कॉमन कॉमन आ लेके गया x x प्लस माइनस √2 √2 आ आ गया, जाएगा। यस सर। 2 अपॉन x प्लस √2 आ जाएगा, सर और यहाँ x पे माइनस नहीं यस सर x प्लस x माइनस √2 प्लस 1। 1। यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस x सर। टेंड्स टू √2 डाल दो, 2 अपॉन 2 √2 इंटू ये कितना आ गया √2 प्लस 3 1 आ प्लस गया 2। √2 यस प्लस सर। 1। सही है, हो जाएगा। अब यस सर। समझ आ गई ये बात? यस और नो? यस सर आगे। उज्जवल, उज्जवल यस सर। एक चीज बताओ जल्दी से, नेक्स्ट एक्सरसाइज भेज सकते हो? पहले तो एक ये बताओ, इसके बाद वाली सर 4। जो भी एक्सरसाइज हुई थी इसके बाद वाली एक्सरसाइज जो है वो भेज सकते हो? सर भेज दी। भेज दी? चलो, आ ही नहीं है बच्चे अभी तक। चलो मेरे को भेजिए बच्चे। ये तो बच्चे करा दी ना लास्ट वाली, इसके बाद वाली चलो क्वेश्चन देखो एक बारी। लिमिट x टेंड्स टू, चलो ऐसा कर लो, एक काम करो, बस इतना ही कर लो, 2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन ज्यादा है फिर नहीं तो दिक्कत आएगी। खाली मैंने 2 एक्सरसाइज कराई है, कौन कौन सी एक्सरसाइज कराई है एक बारी बता दो। एक्सरसाइज नंबर 3,4। 3,4 कराई है ना, तो आप ट्राई करना 3। देखो मेरे को सारे क्वेश्चन नहीं चाहिए, सारे रिपीटेड होंगे 3 और 4 एक्सरसाइज में से। आप एक काम करना, इसके ऐसे करना 1 4 7 10 ऐसे, इसके भी ऐसे और इसके भी ऐसे, दो दो क्वेश्चन छोड़ के करना सारे को। क्लियर है बात? वेदांत सर ये वाली लाइन आप रिपीट कर देंगे? आप मैं नहीं जाना। बच्चे 1 4 7 10 ये वाले क्वेश्चन करने सारे, 1 4 7 10 ऐसे वाले, ठीक है? दोनों एक्सरसाइज से, थर्ड एक्सरसाइज और फोर्थ यस एक्सरसाइज से यही क्वेश्चन करने हैं। कर लोगे? यस सर कर लेंगे। कर लोगे? और सर ध्यान रखना कल, हाँ एक मिनट, कल की क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ठीक है? मैं पहले फॉर्मूले पूछूंगा उसके बाद आगे कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए, पहले फॉर्मूले पूछे जाएंगे तब कराया जाएगा। नवीन ठीक है बच्चे?